जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी देखने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी ए के हैं, याद रखिएगा, जो बच्चे हिंदी ए के हैं इस वीडियो से वो सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है या फिर ऑब्जेक्टिव बुक का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं देखेंगे, केवल और केवल ग्रामर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी ए और हिंदी बी वालों का ग्रामर सेम होता है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी बी है और आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट रेल का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के अलावा पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको हिंदी बी की तैयारी नहीं करवाएगा हमारे अलावा। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल, रजनीश किसका पर्यायवाची शब्द है? अब यहाँ पे रजनीश किसका पर्यायवाची है? रात का होगा, दिन का होगा, चंद्रमा का होगा या फिर चांदनी का होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो, चंद्रमा। किसका हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा सही जवाब। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ को बदल देता है। कौन बदल देगा भाई? उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी या फिर अवयव? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। शब्द के अंत में लगता है कौन है? प्रत्यय लगता है। ठीक है ना। जैसे विद्या है ना, विद्या प्लस आलय मिलाकर क्या हो जाता है हमारा? विद्यालय। तो शब्द के अंत में लगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय। पहले जो लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि शब्द के पहले में लग कर, शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ को कौन बदलेगा, तो वो उपसर्ग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अंत लिखा है तो इसलिए प्रत्यय हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब यहाँ पे कौन उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कि चार वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्रवास है, दुर्भाग्य है, लेखक है और उपमान है। इसमें से किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपको समझ में आ गया। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। देखिए यहाँ पे पर आवास, पर में आवास जुड़ करके प्रवास बनाए तो इसमें लगा हुआ है। दुर् में भाग्य में लिखा हुआ जुड़ा हुआ है तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान उपमान दोनों मिल अलग अलग है तो यहाँ पर भी आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लेखक को आप संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है निम्नलिखित में से विकल्प में योजक चिन्ह को पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह जो है वो आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका घ नंबर जो है योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विख्यात का विलोम शब्द आपको बताना है। विख्यात का विलोम क्या होगा? तो देखिए, जो विख्यात का विलोम होता है ना, कुख्यात होता है। क्या होता है? कुख्यात होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चांद का पर्याय नहीं है। यहाँ पे चांद का पर्याय कौन नहीं होगा? शशि, निशा, मयंक, हिमांशु। तो यहाँ पे चांद का जो पर्याय नहीं है वो निशा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। मोटा आदमी हंस पड़ा रेखांकित शब्द है। यहाँ पे जो मोटा वर्ड को रेखांकित किया गया है ये क्या है? क्रिया है, कर्म है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विशेषण, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो आदमी क्या है? मोटा है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, नीरद, अंबुज या फिर जलज? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे नीरद नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जलधि का तात्पर्य क्या है? तो जलधि का तात्पर्य यहाँ पे बादल, समुद्र, कमल या फिर पानी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। लगभग 9 सवाल आपके ग्रामर से दिया गया था, जो कि आपके हिंदी बी और हिंदी ए दोनों को के लिए कंपलसरी था। तो आशा करते हैं 9 सवालों तक आप लोगों ने दोनों मिल करके दोनों विद्यार्थियों ने देखा होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर पार्ट का शुरू हो जाता है, जो सिर्फ केवल हिंदी बी वालों के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ हिंदी बी वालों के लिए बनेगा। ठीक है, गिल्लू नामक पाठ किसने लिखा था? तो गिल्लू नामक पाठ को लिखा था किसने, आपको बतानी है। तो महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 सवाल ऑब्जेक्टिव था आपका, यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए, भाषा की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोगों को धीरे धीरे लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखिए, भाषा की परिभाषा अगर आपसे बोले तो आपको लिखना है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण, देखिए स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखिए मेरे साथ साथ। संप्रेषण का माध्यम है। क्या है? माध्यम। माध्यम का स्पेलिंग देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। लिखित या मौखिक रूप से अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना।
फिर से बोलते हैं, लिखिए। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, लिखित या मौखिक रूप से अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, वाक्य किसे कहते हैं। अब आपसे बोलेगा वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है शब्दों के सार्थक समूह, ठीक है। शब्दों कैसे लिखेंगे, इस तरह से शब्दों, ठीक है। सार्थक का स्पेलिंग भी लिख देते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आप लोगों को लिख लेना है आंसर में, शब्दों के सार्थक समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आइए नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला, उपसर्ग और प्रत्यय से क्या समझते हो, संक्षेप में परिभाषित करें। देखिए इसके आंसर में सबसे पहले आप लोगों को उत्तर लिखिए इस तरह से, ठीक है। उत्तर लिखने के बाद लिखिएगा उपसर्ग, लिख करके डैश दीजिए, ठीक है। उपसर्ग लिख करके डैश लिख दीजिए, या फिर इस तरह से बनाइए सिंबल, ठीक है। बना देने के बाद लिखिए, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर बनता है। उपसर्ग है ना, लिखिएगा उपसर्ग, छोड़िए एक काम कीजिए, रुकिए हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट एक ही में लिख दीजिए। लिखिए उपसर्ग, है ना, इसके डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखा रहे हैं दोनों एक ही में। उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर बनता है, पूर्व का स्पेलिंग इस तरह से, ठीक है। उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर बनता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है। जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है। अर्थ कैसे होता है, इस तरह से अर्थ बदल देता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम बतानी है आपको। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा आंसर में इसका, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को लिखना है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नंबर 1, ठीक है। कौन कौन, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2, ये सब आंसर में लिखना है आपको, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा में आपको लिखना है संयुक्त वाक्य, हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। फिर से संयुक्त वाक्य, ये तीसरा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल में देखिए, कह रहा है आपसे कि पूर्व पाठ के अवलोकन के आधार पर महादेवी वर्मा का चरित्र चित्रण करो, ठीक है। ये आपको बोला गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग जाएगा, हम अलग से स्पेशल वीडियोज इस पर बना देंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपसे बोला है, बुखार आ जाने के कारण विद्यालय से एक दिन छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना है। इसको भी हम करवा देंगे आप लोगों के अलग से, ये दोनों सवाल मैं अलग से आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे बच्चे जिनका हिंदी बी है, प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट में, जिसका भी हिंदी बी है आप लोग प्लीज़ कमेंट में हिंदी बी कमेंट कर दीजिए एक बार, ठीक है। सब लोग लाइक करके वीडियो को हिंदी बी कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।